I said we will actually be able to reach financial independence. I feel the government wants people to remain poor. We will keep on investing, but taxes will keep on rising too. Net effective returns falls. See, tax की बहुत डिस्कशन हो रही है आजकल, and I understand. तो आपको ये चीज समझनी है कि I actually presented a chart on Twitter. I don't know if how many guys saw that. ठीक है, तो उसमें मैंने यही बोला था कि FY14 फाइनेंशियल ईयर 14 में हमारा जो गवर्नमेंट का केपेक्स जो करती थी गवर्नमेंट, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रा, रोड बनाना, एयरपोर्ट बनाना, सी पोर्ट बनाना, ठीक है, PLI स्कीम्स और ये जो भी चीजें हैं, लाइक जो केपेक्स करा जाता था, वो 1.1 लाख करोड़ था। FY14 की बात कर रहा हूं। अब जो है वो 11 लाख करोड़ है, 10 टाइम्स केपेक्स। कहां से आ रहा है पैसा? ठीक है, तो वो टैक्स से ही आ रहा है, तो हमें समझना है। तो इसीलिए वो टैक्स नंबर ऑफ पीपल भी बढ़ाना चाह रहे हैं, और जो लोग कमा रहे हैं उनको भी बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू टैक्स द कंजम्पशन एंड पुट द मनी इन रियल इकोनॉमी। रियल इकोनॉमी का मतलब होता है कि कोर इकोनॉमी, मतलब इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दैट जॉब क्रिएशन वहां पर हो। ये एक फंडा चल रहा है, और ये मेरे को लगता है कि कुछ टाइम तक और चलेगा, टिल द टाइम गवर्नमेंट डजंट गो टू अ डिसेंट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। एक उनको लगेगा कि यस वी आर नियर अ डिसेंट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। आई डोंट वांट टू कॉल इट वर्ल्ड क्लास, आई डोंट वांट टू कॉल इट अमेरिकन क्लास, आई वांट टू कॉल इट अ डिसेंट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक इंडिया के हिसाब से एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे पर्सपेक्टिव से, सी पोर्ट्स पर्सपेक्टिव से, एयरपोर्ट्स पर्सपेक्टिव से, रोड्स पर्सपेक्टिव से, हमारा इनलैंड वाटरवे पर्सपेक्टिव से, राइट। तो वो सारी चीजें, राइट। तो आई थिंक वो या मैन्युफैक्चरिंग में PLI वगैरह जो भी चीजें हो रही हैं, तो वो सब चीजें आई थिंक दे वांट टू डेवलप दैट। टिल द टाइम वी हैव दैट डिसेंट लेवल, आई थिंक कंजम्पशन विल कीप ऑन गेटिंग टैक्स्ड, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि ये रेट्स कम होंगे, कॉर्पोरेट टैक्स कम रहेगा और इनकम टैक्स ज्यादा रहेगा। एटलीस्ट जो मेरा थिंकिंग है मैं वो बता रहा हूँ। मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ और किसी का अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, तो वी विल हैव टू डू दैट एज एन इकोनॉमी, बिकॉज वी आर चेंजिंग आवर इकोनॉमी फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी टू अ मैन्युफैक्चरिंग या फिर रियल इकोनॉमी, राइट। मतलब हम वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में अब जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं और ग्रोथ भी कम हो गई है, ठीक है, विद प्रोटेक्शनिज्म ग्रोइंग इन द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग। तो वी वांट टू शिफ्ट देयर कि ऐसी इकोनॉमी में जाओ जहां पर नंबर ऑफ जॉब्स भी ज्यादा हैं पर कैपिटा जीडीपी, मतलब पर कैपिटा जीडीपी पे, राइट। और क्या कहते हैं, मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन एक सस्टेनेबल ग्रोथ आपको वहां पर मिल सकती है। तो इस शिफ्ट में, ये ट्रांजिशन शिफ्ट में, आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। अब यही है कि ये चीज कब तक चलेगी और हाउ विल गवर्नमेंट मैनेज इट। मतलब जो मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ, जो टिपिकली डिफरेंट लोगों के इंटरव्यू सुन रहा हूँ, यही है कि अब जो है शायद ये केपेक्स व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, ये एक पीक पे आ गया है, ये बहुत ज्यादा अब ग्रो नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट डजंट, आई थिंक उनको एक लग रहा है कि बस अब हम एक डिसेंट लेवल पे आ गए हैं एंड अब हम परसेंटेज जीडीपी के हिसाब से ही चलेंगे, अब वी विल नॉट ग्रो इट टू मच। ऐसा नहीं है कि हम अब इसको फिर से 10 टाइम्स लेके जाएंगे नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो वो नहीं लगता है मुझे। तो अब वो धीरे धीरे वो एक जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से वो ग्रो होता चला जाएगा, राइट। दैट्स द एक्सपेक्टेशन, लेट्स सी हाउ थिंग्स डिफरेंट पैन आउट। तो अगर ये डिसेंटली ग्रो होता है तो फिर आई थिंक वी हैव पीक्ड फ्रॉम टैक्सेशन पर्सपेक्टिव। तो टैक्स और शायद ना बढ़े, एटलीस्ट ऐसा लगता है, राइट। अब रैशनलाइजेशन एट सर्टेन लेवल की, यही इन्हीं में रैशनलाइजेशन रहेगा कि कौन सा कुछ बढ़ेगा, कुछ कम होगा, कुछ बढ़ेगा, कुछ कम होगा, एटलीस्ट फॉर फ्यू इयर्स टिल द टाइम वी हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। बट अगर एक बार वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसेंट लेवल पे हो गया, केपेक्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट, प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स इज स्टिल नॉट व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स, वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, राइट। तो वो भी अगर चीजें किक इन होता है, वो भी वेट हो रही है, किक इन हो नहीं रहा है जो एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट, तो गवर्नमेंट वांट्स कि भाई हमारा काम हो गया अब तुम करो। तो वो चीज शायद अभी तक नहीं हुई है। गवर्नमेंट केपेक्स पे बहुत ज्यादा जीडीपी ग्रोथ डिपेंडेंट है, ऐसा लगा भी, और ये क्वार्टर देख के जीडीपी ग्रोथ का, ठीक है। तो वो अगर वो प्राइवेट केपेक्स स्टार्ट हुआ, थिंग्स स्टार्ट मूविंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एफडीआईज वगैरह वो चीजें स्टार्ट हो गई थोड़ा सा, आई थिंक ये थोड़ा टेपर होगा गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस, देन जो है वी कैन एक्सपेक्ट सम रैशनलाइजेशन इन टैक्स।
आई एम नॉट सीइंग दैट हैपनिंग टू मच, बट मुझे लग रहा है कि हम टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से ऐसा लगता है मुझे, अगेन आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग, ओके, आई हैव नो इंटरनल इन्फॉर्मेशन, नथिंग। कभी आप सोचो कि कुछ पता है, नहीं, कुछ नहीं पता है मुझे। तो मैं सिर्फ एनालिस्ट हूं, मैं एनालिस्ट हूं तो सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि वी हैव रीच दैट पीक, होपफुली अब यहां से टैक्स और नहीं, हाँ ये हो सकता है कि एक का बढ़े एक कम हो, एक का बढ़े एक कम हो, वो चीज हो सकती है। वी आर ए पुअर कंट्री, तो ये हो सकता है कि भाई क्या लोअर मिडिल क्लास पुअर पीपल के लिए थोड़ी चीजें और बेनिफिट हो, तो हमें टैक्स बिल ज्यादा देना पड़े, तो वो सब चीजें हो सकती है। बट ये ऐसा फैक्टर लगता है मुझे, अगेन माय एनालिसिस इज दिस, लेट्स सी हाउ इट गोस बेसिकली।